जय हिंद दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की अगली कड़ी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखेंगे। कल के क्वेश्चन के आगे से ही स्टार्ट करते हैं और अगले टाइप में देख लेते हैं कि जीडी में आपके क्या क्या क्वेश्चन लगभग बनने वाले हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी के। प्रॉफिट लॉस के पिछले वीडियो में कुछ टाइप हमने कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सवाल है आपका ये रहा, कह रहा है कि 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमें सीपी निकाल लेना है कि सीपी क्या होगा। आपको अच्छे से पता है, पहले दिन ही हमने बता रखा है कि प्रॉफिट लॉस लाभ हानि आपके क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस पे होने वाला है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 44 वस्तुएं बेचा है तो ये तो सेलिंग प्राइस है आपका कि 44 रुपए में बेचा है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि 44 वस्तु बेचा है जिसमें से 11 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है। टोटल 44 वस्तु आपने बेचा और 11 वस्तु के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 44 में से 11 घटा देंगे तो हमारा सीपी कास्ट प्राइस निकल आएगा। 44 वस्तु आपने बेची है, 11 का लाभ हुआ उसमें, तो 33 रुपये आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो इन दोनों के मिलन से हमारा क्या निकलेगा, सीपी। तो 44 वस्तु बेचे हैं, 11 का उसमें से लाभ हुआ है, तो 44 में आपने 11 माइनस कराया तो आया क्या, 33 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं। लाभ कितना हुआ है आपका, 11 का लाभ हुआ है। लाभ और हानि बच्चों आपका सीपी पर होता है, तो 11 बटे में 33 गुणे 100। 11 से कटेगा 33 3 बार, 3 से 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/3% आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन है। बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके पास 1 दर्जन है, 1 दर्जन मीन 12, टोटल 12 बाल पेन आपने बेची, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 बाल पेनों का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 12 बेचा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, 8 रहा होगा आपका सीपी, तभी तो 4 का प्रॉफिट हुआ है। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बता दो कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 4 का लाभ हुआ है। लाभ और हानि हमेशा आपके कास्ट प्राइस पे 8% निकालना है, तो गुणे 100, 4 से 2 बार, 2 से काटेंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं इस टाइप में। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला ये है, ये आपका क्वेश्चन है सिंपल सा एकदम, बहुत ही ये क्वेश्चन खूब आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार यहाँ पे रुपए 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, खरीद रहा है, तो सीपी है आपका, कास्ट प्राइस है। सीपी क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से आपने बाय कर लिया कुछ वस्तुएं। फिर उसके बाद कह रहा है वह उसे 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो बेच रहा है तो एसपी है आपका, फिर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ऐसा आपसे कुछ पूछ रहा है। तो नीचे 6 है और 5 है, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 बना लेंगे ताकि हम निकाल पाएँ एग्जैक्ट की वैल्यू क्या थी। तो 6 से काटेंगे यहाँ पे 5 बार, और 5 का 5 गुणा होके 25 आ गया सीपी आपका। 5 से काटेंगे 6 बार, 6 का 6 में गुणा होके 36 आ गया। तो सीपी बच्चों आपका आ गया 25 और एसपी आपका 36 आ गया।
तो 25 रुपए की वस्तु थी, 36 रुपए में बेची आपने, तो 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे क्या है? कास्ट प्राइस आपका 25, परसेंटेज निकालना है तो फिर गुणे 100, 25 से काटेंगे 4 बार, 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44% बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं इस टाइप पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ आम 10 रुपए में, यहाँ पे रुपए 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी आपका क्या होने वाला है? 10 में 5 की दर से है, तो 10 में 5 की दर से खरीदा आपने। फिर कह रहा है 15 में 6 की दर से बेच दिया, तो एसपी क्या निकल के आ रहा है? 15 में 6 की दर से बेच दिया। नीचे 6 और 5 है, तो 6 और 5 का एलसीएम ले लो 30। 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार, और 6 का 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आ गया। 6 से इसको काटेंगे 5 बार, 15 का 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 75 आ गया। अब यहां से क्या चीजें समझ में आ रही कि 60 रुपए में आपने खरीदा था, 75 में आपने बेचा है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? यहाँ पे 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट आपका होता है। तो क्रय मूल्य आपका क्या है? 60 है। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे बच्चों तो 25 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन के आ रहा है बच्चों? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25%। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला टाइप है, इसमें क्या कह रहा है आपका? एक दुकानदार 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ पाता है। बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? ऐसा कुछ कह रहा है। सीपी दिया है, एसपी पूछ रहा है, और एसपी दिया है, सीपी पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 6/5। 20% लाभ का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 6/5। तो 6/5 का लाभ हुआ है, तो 6/5 120%। 6/5 मतलब 120%। 120% कब प्रॉफिट हुआ? एक दुकान 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचा है। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचा है? 20 वस्तु बेचा है। अब कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु उसने खरीदी थी? तो 6/5 भाग बराबर इतना, तो 1 भाग बराबर या फिर 100% बराबर कितना? तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार, 6 इधर से आएगा तो यहाँ नीचे आएगा, तो 1/6 4 मल्टीप्लाई होगा तो 24। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी होगी उसने? 1 रुपए में 24 वस्तु। नीचे आपकी क्या है? वस्तु है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है बच्चों? 24 वस्तु 1 रुपए में उसने खरीदी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली देखने में क्रिटिकल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में थोड़ा सा परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर चेंज करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से और तेजी से आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक दुकानदार है, रुपए में मतलब 1 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचा और उसे 20% का लाभ हुआ। तो 20% का लाभ का मतलब 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, 20% का जो लाभ है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 6/5। 120। 20% लाभ का मतलब है 120%। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 6/5। ये है आपका 120% का फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 20% का लाभ कब हुआ? जब रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचा था। 1 रुपए में 5 के भाव से, तो 5 से 5 कट गया। अब ये 6 इधर नीचे आएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 1 में 6 के भाव से फिर उसने खरीदा होगा। तो ये आपका सीपी आ गया, 6 वस्तु उसने खरीदी होगी।
ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। करना क्या है, आपको वीडियो को आराम से धीरे धीरे पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार देखना है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बनने वाले हैं। तो एक बार अगर आपने वीडियो अच्छे से बनाया देख करके तो फिर आसानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला टाइप देखते हैं बच्चों आज का। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं। 80 रुपए में 100 संतरे खरीदा, 20 सड़ गए तो 80 ही बच रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि 80 रुपए में 80 संतरे ही फिर उसने खरीदे, क्योंकि 20 सड़ गए, टोटल 100 खरीदे थे लेकिन 20 सड़ गए तो अब सड़ा हुआ तो कोई लेग नहीं। आपके पास बच कितना रहा है, टोटल 80 ही बच रहा है। तो फिर आपने क्या किया कि 80 रुपए में 80 संतरे खरीद लिए। 80 रुपए में 80 संतरे, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये, 80 से 80 कट जाएगा, 1 रुपए में 1 संतरा पड़ रहा है। 1 रुपए में 1 संतरा आपका पड़ रहा है। अब कह रहा है तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे प्रति संतरा किस कीमत पर बेचने चाहिए। तो जो संतरे बचे हैं उनको आप किस रेट से बेचें। कुछ सड़ गए उससे मतलब है नहीं, फिर भी आपको प्रॉफिट चाहिए। तो जो बचे हुए संतरे अभी भी आपके पास 80 हैं, उनमें से हर संतरा आप किस रेट से बेचें कि आपको 25% का लाभ होगा। तो 1 रुपए में 1 संतरा आपने खरीदा है तो सीपी आपकी क्या आ रही है, 1 रुपए में 1 संतरा। तो एसपी क्या कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट, तो 1 भाग बराबर में 1 है तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 5/4। 5/4 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5/4 के इधर मल्टीप्लाई तो 5/4 का इधर भी मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/4 टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया तो 4 से डिवाइड देंगे। 4 × 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 1.25 बच्चों आपका ऑप्शन बन रहा है कि 1.25 रुपए में प्रति संतरा बेचने पर आपको 25% का प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला सवाल लेते बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं। 8 दर्जन अंडे खरीदा है तो 8 दर्जन का मतलब क्या, 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 12 × 96, टोटल 96 अंडे उसने खरीदे। टोटल कितने अंडे आपने खरीदे हैं, 96 अंडे आपने खरीदे, जिनमें से 16 टूट गए। 16 अंडे टूट गए तो बच कितना रहा है, फिर 80 अंडे मात्र आपके बच रहे हैं। 96 अंडे, 12 × 96, 96 अंडे आपने खरीदे जिनमें से 16 टूट गए तो आपके पास बच कितने रहे, अब 80 अंडे बच रहे हैं। और पैसा आपने क्या इन्वेस्ट किया है, 2 रुपए में 3 के हिसाब से आपने खरीदा है। तो यहाँ पे देखो टोटल 96 अंडे खरीदे थे 2 रुपए में 3 के हिसाब से, तो 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 32 दूना में 64, टोटल आपने 64 रुपए खर्च किए थे। टोटल आपने कितने आपने खर्च कर रखा है और अब आपको चाहिए 30% का प्रॉफिट। तो आपने टोटल अंडे कितने लिए हैं ये अब आपको ध्यान से देखना है। टोटल अंडे आपने कितने लिए, 80 अंडे आपने खरीदे हैं। पैसा कितना आपने खर्च कर दिया, 64 रुपए खर्च कर दिया। तो ये एग है, एक अंडे का रेट कितना हो गया, एक अंडे का रेट क्या हो जाएगा, 64/80 हो जाएगा। तो ये तो आपका सीपी हो गया, कास्ट प्राइस 100%। अब आपसे कह रहा है कि 13/10 का प्रॉफिट होना चाहिए। 30% प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू 13/10 है, तो इसका 13 में बच्चों 10 निकाल लेंगे हम लोग। 13/10, 8 से काटेंगे, 8 × 28 64 हो गया। अब यहाँ 1 0 है मतलब ये 100 हो गया। 13 8 में 104 बटे में 10 और यहाँ पे 10 है तो 100 से डिवाइड देंगे तो 1.04 बच्चों आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम
करेक्ट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए लेते हैं आज का। ये अगला टाइप है आपका आज का, टाइप नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। कह रहा है किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से उतने प्रतिशत का हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रॉफिट और लॉस आपके सीपी पर होते हैं, कास्ट प्राइस पर होते हैं। तो कुछ करना नहीं, इस क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको फार्मूला रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। बस 16 लिखा है, आपको करना क्या है, 16 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 10 आ रहा हो, जिनको जोड़ने पर 10 बन रहा हो। 16 को दो ऐसे भाग में ब्रेक करना है, थोड़ा 16 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा कराइए तो 16 आए और उनको जोड़िए तो 10 आए। तो ऐसे दो कौन से ऑप्शन हैं, 2 और 8। 8 और 2 का गुणा 16 हो रहा है, 8 और 2 होकर के क्या बन रहे हैं, 10। तो ऐसी कौन सी जो दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है और जिनका गुणा कराएं तो 16 आ रहा है। जो भी नंबर यहाँ पे आ रही हैं उनमें 0 लगा करके उत्तर प्राप्त करिए, उनमें 0 लगा करके उत्तर प्राप्त करिए। तो आपका आंसर क्या बच्चों बन रहा है, एक बन रहा है 20, एक बन रहा है 80। तो या तो 20 होगा आपका क्रय मूल्य या फिर 80 होगा। तो आप चाहे 20 रुपए क्रय मूल्य ले लीजिए, चाहे 80 ले लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में आपके एक ही ऑप्शन रहता है, या तो 20 रहेगा या फिर 80 रहेगा। कभी कभी आपके ऑप्शन में 20 और 80 दोनों दे देता है या फिर कूट बना के भी दे देता है। एक ऑप्शन में 20 रहेगा, एक ऑप्शन में आपका 80 रहेगा, एक सी ऑप्शन रहेगा बोलेगा ए और बी बोथ, दोनों ए और बी दोनों हो सकते हैं। एक ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 20 और 80 दोनों ध्यान देने हैं कि 20 लेंगे तब भी इस क्राइटेरिया को पूरा कर देगा, 80 लेंगे तब भी। तो दोनों हो सकता है, या तो 20 या तो 80। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 20 या फिर 80 एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप पे। कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का हानि हुआ जितना उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। आपके पास क्या है, 21 है। 21 को दो भाग में ब्रेक करना है, जिनके फैक्टर करिए तो जोड़िए तो फिर 10 आने चाहिए। तो 7 और 3, 7 त्रिक 21 होता है, 7 3 10 होता है। इसी में 0 लगा दो, बस उत्तर आपका मिल गया। तो एक 70 होगा और एक 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बच्चों। आसानी से, बहुत तेजी से आप इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के जरिए वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार 10% का धोखा दे रहा है या घोटाला कर रहा है, तो दोनों बार दुकानदार को 10% के लाभ हो रहे हैं। तो पहली बार जब 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% के प्रॉफिट को 11/10 में फ्रैक्शनल वैल्यू में बोलेंगे। दूसरी बार फिर से हो रहा है तो फिर से 11/10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 121 बटे में, यहाँ पे 10 है, 11 121 बटे में 100, 10 दाम 100, 11 ग्राम में 121। अब यहाँ से आ क्या रहा है, आपके पास 100 था, 121 हो गया, तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी क्या है, 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना है, 100 से 100 कट गया और आंसर क्या आ गया बच्चों, 21% के प्रॉफिट के बराबर। तो 10% के दो प्रॉफिट 21% के प्रॉफिट के बराबर हैं। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 21%। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ कितना है। तो एक बार 20% प्रॉफिट, एक बार 30%,
तो आपको नॉर्मली लगेगा कि 30 और 20 50, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20% का प्रॉफिट क्या होता है? 6/5। 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 6/5 है। 30% प्रॉफिट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 13/10 है। तो ये क्या हो गया? 1 बार 6/5, 1 बारे 13/10। तो 13 छंग 78 और 10 पंचे में 50। कहने का मतलब ये है कि पहले 50 था, अभी आपका क्या हो गया? 78 हो गया। तो 50 20 70 और 8 78, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 28 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 50 पे। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 50 से काटेंगे 2 बार, 28 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बन के आ गया। आपका आंसर क्या बन रहा है बच्चों? 56%। ये रियल में परिवर्तन प्रतिशत है। परसेंटेज में हमने इस पर चर्चा करी हुई है, तो वहां से जाकर के भी आप परिवर्तन प्रतिशत से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। अगला सवाल लेते हैं आज का बच्चों। ये क्वेश्चन है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के बदले 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? अब 1 मीटर है, 1 मीटर माप के बदले कितना प्रयोग कर रहा है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर। उसको 100 मीटर देना चाहिए था, लेकिन आपको दे कितना रहा है? 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। टोटल आप किसी भी दुकान पे गए, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या कि 1 मीटर कपड़ा आपने खरीदा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, 100 सेंटीमीटर उसको आपको देना चाहिए था, लेकिन 100 सेंटीमीटर ना दे करके आपको दे कितना रहा है? 90 सेंटीमीटर। तो प्रॉफिट उसको हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों? 10 का प्रॉफिट हो रहा है। और उसका सीपी कितना है आपका बच्चों? ये चीज आपको समझना है। सीपी आपका क्या बन के आ रहा है? तो सीपी आपका यहाँ पे देखो कि एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर कह रहा है कि हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहा है। बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर, इसका मतलब है कह रहा है कि देखो हम 1 मीटर कपड़ा जितने रुपए में खरीदे हैं उतने रुपए में ही आपको सेल कर रहे हैं, लेकिन 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है कि भाई हम 90 से, वो चुपके से चोरी से 90% का प्रयोग 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसका सीपी कितना हो रहा है ये ध्यान देना है आपको। तो हमेशा देखो 1 मीटर कह रहा है कि हम देखो 1 मीटर ही खरीदे हैं और 1 मीटर आपको उतने में दे दे रहे, तो सीपी आपका 1 मीटर मतलब 100 बन के आ रहा है। गुणे में 100 परसेंटेज निकालना है, 100 से 100 कट गया तो 10% का आपको प्रॉफिट पूरा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, ध्यान दीजिए 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि भाई देखो 1 किलोग्राम हम खरीदे 1000 ग्राम इतने रुपए में, अब पूरा का पूरा जितने में खरीदे उतने में ही दे रहे हैं, और 800 ग्राम गलत वाट का प्रयोग करके प्रॉफिट कमा रहा है। तो 800 ग्राम दिया, 1000 ग्राम उसने खरीदा था, तो प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? 200 का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पे प्रॉफिट ले रहा है? 1000 ग्राम पे ले रहा है। परसेंटेज निकालना है तो फिर गुणे 100 आपको करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ खत्म हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 20% का प्रॉफिट आपसे वो टोटल ले रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है, कह रहा एकता सिंह किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 35 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा कि 20% लाभ पर बेचता और 25% लाभ पर बेचता, दो जगहों पे वो बेच रहा है। 20 पर बेचता तो कुछ प्रॉफिट होता,
अगर कह रहा है कि 35% और 35 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो ये कह रहा है 20 में बेचा और 25 में बेचा, दोनों का अंतर कितना बन रहा है 5%, और 5% बराबर किसके दिया है 35 रुपए के दिया है। तो 5% बराबर 35, तो ये 7 बार कटेगा। 100% बराबर उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 700 रुपये रहा होगा बच्चों। तो आपका आंसर क्या रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन के आ रहा है 700 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये क्वेश्चन है और आपका इसको देखते हैं क्या कह रहा है कोई वस्तु 10% की हानि पर, ध्यान दीजिए वहां प्रॉफिट था, यहाँ पे हानि कह रहा है कि 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहली बार हानि हुआ है और दूसरी बार क्या कह रहा है इतने का लाभ हुआ होता। तो एक हानि है और एक लाभ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 सही में 1/2% होके आ रहा है। और इतना भाग बराबर आपका दिया क्या है 9 रुपए के बराबर। तो 22 दूना 44, 45 बटे में 2 भाग बराबर में 9, 9 से काटेंगे तो 5 बार, एक भाग बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा 2/5, 2/5। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से फिर गुणा करा देंगे। 100 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10, 20, 20 दूना में 40। आपका आंसर क्या बन के आ रहा है बच्चों 40 आपका एकदम करेक्ट।